चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर थे मैसेज विनोद एंटरप्राइजेज लिमिटेड को आगे के शेयरों को इशू के 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। निर्गमन का खर्च 10,000 रुपया है। लेन देन के संबंध में कौन सा उपचार सही है? 10 लाख का जो है शेयर इशू किए हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्स रिसिप्ट है, पूंजी है। और निर्गमन का खर्च जो है 10,000 रुपया बार बार तो नहीं होगा, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है जो कि कभी कभार होता है। अब बार बार तो इशू का खर्च नहीं लगेगा 10 लाख रुपया पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति है 10 लाख और 1,000 रुपया आस्थगित राजस्व व्यय है। चलिए नेक्स्ट, वही सब दिया है। निम्नलिखित में किस स्रोत द्वारा कर के भार को कम करने में सहायता मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सोर्स। देखिए, कर जब कंपनियां कर्ज में डूबने लगती है तो उससे उबार आने के लिए वह डिवेंचर का इशू करती है। तो डिवेंचर क्या है? एक तरह से कंपनी को लोन देते हैं, समझिए सम तो ऋण खरीदते हैं। शेयर जिस तरह खरीदते हैं उसी तरह डिवेंचर शेयर खरीदते हैं। तो कंपनी को ऋण दिए रहते हैं, उस पर निश्चित दर से कंपनी ब्याज देती है, कंपनी के वो लेनदार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, जिससे कंपनी अपना भार कम कर सकती है। बाहरी दायित्व होते हैं, कंपनी का खर्च होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, लाभों में कमी होती है, लाभ कम होने से भी है। किसका डेबिट सेट्स हो सकता है? देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। तो डेबिट बैलेंस किसका होगा? वर्किंग कैपिटल का होगा। इसका होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। बाकी जितने भी कैपिटल होते हैं सब क्रेडिट बैलेंस होता है। और संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आय का क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ, कार्य से तो ये आपका हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। एक कंपनी किसमें से लाभांश घोषित नहीं कर सकती है? करेंट ईयर प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो देखिए, शेयर प्रीमियम से लाभांश कंपनी घोषित नहीं कर सकती है, बाकी सभी से कर सकती है। रिजर्व सरप्लस से कर सकती है, करेंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से कर सकती है। लेकिन शेयर प्रीमियम क्या होता है? अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है और इस पर यह लाभांश घोषित नहीं कर सकती है। एक कंपनी अंश प्रीमियम खाता लाभांश घोषित नहीं कर सकती। अंश प्रीमियम खाता किसके तहत दिखाया जाता है? शेयर प्रीमियम। देखिए, शेयर प्रीमियम ये कैपिटल में जोड़ा जाता है और किसके तहत दिखाया जाता है? तो करेंट लायबिलिटी तो होगा नहीं, करेंट एसेट होगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस संचित और शेयर कैपिटल, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, क्या होता है? कोई भी रिजर्व होता है कंपनी में आकस्मिक चीज़ों के लिए, तो उसी में ये जाएगा। जब अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है तो अंशों के अंकित मूल्य और जारी किए गए मूल्य के बीच जो अंतर होता है उसे अंश प्रीमियम कहा जाता है। यह कंपनी के लिए पूंजी लाभ होते हैं, बैलेंस शीट के संचित एवं के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसे कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित राइट ऑफ किया जाता है। मतलब बैलेंस शीट के संचित, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? एक कंपनी अपने ऋण पत्र के मोचन पर देय प्रीमियम प्रदान करने के लिए अंश प्रीमियम खाते का उपयोग कर सकती है। ऋण पत्र के मोचन पर पूंजी मोचन रिजर्व बनाया गया है। जब अंशों के पुनर्गठन पर लाभ को पूंजी संचय में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है, पूंजी मोचन संचय का उपयोग केवल पूर्ण तो पूंजी मोचन संचय खाते अंशों के मोचन पर बनाया जाता है, न कि ऋण पत्रों
के मोचन पर जो रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है वह अंशों के मोचन पर बनाया जाता है, न कि ऋण पत्रों के। ठीक है, विकल्प भी सत्य है। पूंजी मोचन संचय खाता एक प्रकार रिजर्व है जिसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी द्वारा बनाए रखा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि संचय उन अंशों से संबंधित है जो मोचन करने योग्य है। जिन अंशों का मोचन किया जाता है उन्हें कंपनी के मुनाफे में से भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मुनाफे में से भुगतान किए जाने वाले अंश के नाम मात्र मूल्य के बराबर राशि को एक संचय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस संचय को पूंजी मोचन संचय खाता कहा जाता है। तो ये गलत है। लिमिटेड कंपनी का अधिकृत अंश पूंजी क्या है? हाँ, लिमिटेड कंपनी का अधिकृत अंश पूंजी क्या है? ऑथराइज कैपिटल जो होता है वह अधिकृत पूंजी है और अंश को एक कंपनी के कानून द्वारा जारी करने की अनुमति है। कई प्रकार के पूंजी होते हैं, ऑथराइज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ऑन पेड। तो हाईएस्ट जो है ऑथराइज होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है कंपनी के द्वारा। एक कंपनी के अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डिस्काउंट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, प्रीमियम डिवेंचर, डिस्काउंट पेमेंट टू क्रेडिटर, प्रीमियम ऋण का भुगतान। तो इसका प्रीमियम रिपेमेंट ऑफ लोन पर नहीं होगा, पेमेंट क्रेडिटर नहीं होगा, कमर्शियल पेपर नहीं होगा, प्रीमियम रिडेम्पशन और डिवेंचर का मोचन पर होगा राइट ऑफ करने के लिए। जब कंपनी नाम मात्र का मूल्य अंकित से अधिक जारी करती है तो प्रीमियम पर जारी शेयर करते हैं और वही सब चीज़ें हैं। मतलब राइट प्रीमियम ऋण पत्र का मोचन पे ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा अंश पूंजी का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, रिजर्व कैपिटल नहीं है, इशू है, सब्सक्राइब है, अथोराइज है, वही चीज़ है। अब ये देखिए इतने सारे कैपिटल होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। क्या होता है? अधिकृत अंश पूंजी ये हाईएस्ट कंपनी की पूंजी होती है, इससे ज़्यादा जो है नहीं मांग सकती है कंपनी। समझिए 1 लाख का पूंजी है तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। जारी की गई अंश पूंजी, अगर इसमें से 50,000 जारी किया है तो इशू शेयर कैपिटल हो गया 50,000। सब्सक्राइब, अगर इसमें से 50,000 जारी किया है, 30,000 लोगों ने इसे क्या है सब्सक्राइब किया है, लिया है, तो 30,000 सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। मांगी गई कॉल्ड अप कैपिटल, अगर 30,000 तो में से मांगी गई पूंजी 20,000 है। प्रदत्त पूंजी जितना लोगों ने, अब मान लीजिए 20 में से 10 से पेड किया है तो पेड अप कैपिटल हो गया। तो मोटा मोटी ये समझिए कि अगर 100 रुपया है तो ये अथोराइज कैपिटल हाईएस्ट हो गया, और इसमें हमने अगर जारी किया है 50 रुपया तो ये सब इशू शेयर कैपिटल हो गया। इसमें से लोगों ने 40 सब्सक्राइब किया है, 40 लोगों ने धारक है, होल्डिंग है। अब मांगा गया है तो 40 कॉल्ड अप कैपिटल 40 लोगों ने दिया गया है 30। अब इसमें से पेड अप कैपिटल 30 लोगों ने चुकाया है, यही चीज़ें हैं। अंशों के भुगतान या किसी भी कल मनी भुगतान न करने पर अनिवार्य समाप्ति है। तो जब अंश का भुगतान नहीं करेगा फॉरफिटेड किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, जब्तीकरण। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक,
श्रीवमा 10 रुपये प्रति अंश के 1000 समता अंशों का 10% छूट जारी करते हैं। 3.5 रुपये का अंतिम अंक का भुगतान नहीं कर सका, उनके शेयरों को जब्त कर लिया। कंपनी की पुस्तक में जब्त किए गए शेयरों को किसके द्वारा जमा किया जाएगा? तो देखिए शेयर किसके द्वारा जमा किया जाएगा। 10 रुपये का शेयर है, 1000 10 रुपये का शेयर है और समता अंशों को 10% के छूट पर जारी करते हैं। यानी 10 रुपये का 10% छूट यानी 1 रुपये डिस्काउंट यानी 9 रुपये हम जारी करते हैं। और 3.5 रुपये का अंतिम अंक का भुगतान नहीं कर सका, तो 9 रुपया में वो भुगतान कितना नहीं किया? 3.5 रुपये। तो बाकी 5.5 रुपया 5-3 तो उसने जमा किया है जब्त के लिए। कंपनी के पास जमा किए गए शेयरों को इसके द्वारा जमा किया जाएगा। तो बाकी उसने जमा किया 5.5 रुपया, कितने? 1000 शेयरों पे, तो 5500 रुपया क्रेडिटेड बाई 5500 रुपये। देखिए आंसर जिसमें है ये, और यही पैसा जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5500 देख सकते हैं। और उस समय हम लोग क्या किया था? शेयर कैपिटल क्रेडिट यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं किस्सा। यहाँ देखिए एबीसी लिमिटेड ने 10% छूट पर प्रत्येक 10 रुपये के शेयर पर जारी किए। श्री महेश ने 30 शेयर खरीदे और आवेदन पर 2 रुपये भुगतान किया, लेकिन 3 रुपये का आवंटन अंश भुगतान नहीं। कंपनी ने पूरे शेयर को जब्त कर लिया। जब्ती खाते में रुपये जमा किए जाएंगे। अब जब्ती खाते में फॉरफिटेड में कितना जाएगा? 10% छूट, तो 10 रुपये का शेयर है, 10% छूट 1 रुपया यानी 9 रुपया। और आवेदन पर 2 रुपये भुगतान किया, लेकिन 3 रुपये आवंटन ऐसे भुगतान 3 रुपये नहीं किया, 6 रुपये किया है। तो कंपनी ने पूरे शेयर जब्त कर लिए जब्ती खाते में। 10% छूट, 10 रुपये शेयर है, 10% छूट तो 9 रुपया हो जाएगा। और महेश ने 30 शेयर खरीदे और आवेदन पर 2 रुपये का भुगतान किया, तो भुगतान आवेदन पर 2 रुपये का किया है, लेकिन 3 रुपये भुगतान राशि का नहीं, आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। यानी 2 रुपये का भुगतान किए हैं, तो जितना भुगतान किए जाते हैं और नहीं मांगा गया है। देखिए 9 रुपये है और इसमें 2 रुपये का भुगतान कर दिए हैं और 3 रुपये का नहीं किए हैं, तो 3 2 5 और 4 रुपये हम बाद में मांगेंगे। तो जब 3 रुपये का नहीं किए हैं तो आगे क्या मांगेंगे? तो 2 रुपया तो पैसा आया 30 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से, यहीं जब्त करेंगे तो फॉरफिटेड में 60 रुपया जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है और इसको शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड अकाउंट इसी तरह जुड़े रहिए और बहुत सारे चीज़ों को डाउट को क्लियर करेंगे। और चूँकि समय कम है और वीडियो लॉन्ग ना हो, इसीलिए चीज़ों को बहुत ही कम समय में बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ। थैंक्स।